भैया मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरा कल केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम है। पता नहीं कैसा एग्ज़ाम जाएगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। मेरा सिलेबस पूरा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा भैया डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। कुछ ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस मेरे को इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मिले हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आप लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा सर पे टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि कल केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो केमिस्ट्री ही है। सो आपको जिस तरीके का फील हो रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी। सिर्फ 2 से 3 दिन का मेरे पास समय था। केमिस्ट्री का एक सिंगल चैप्टर मेरे को नहीं आता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था। लेकिन फिर मैंने कुछ चीज़ें अपनाई थी जिससे कि सारा का सारा स्ट्रेस, टेंशन, डर खत्म हुआ और केमिस्ट्री में मैंने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए। अगर आपको केमिस्ट्री में फेल नहीं होना है ना, आपको केमिस्ट्री में पास होना है ना, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया, उनको भी डर लग रहा है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इतना तो पढ़ लिया कि पास हो जाएंगे, उन्हें भी डर लग रहा है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको भी डर लग रहा है। मेरे भाई अगर डर लग रहा है ना और केमिस्ट्री में पास होना चाहते हो ना, ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देख लेना। जो चीज़ मैंने अपनाई थी वही चीज़ आपको बताऊँगा। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पहली बार असद की पढ़ाई पे आ रहे हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई कर लो, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी से बोल रहा हूँ किसी यूट्यूबर ने प्रोवाइड नहीं किया होगा, इसलिए सब्सक्राइब करो ईमानदारी से। भाई देखो, अगर आपको डर लग रहा है ना तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, कितना ही समझदार इंसान हो, चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी हो, हर एक इंसान को एग्जाम से पहले डर लगता है, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये जो डर लग रहा है ना ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये सर से टेंशन दूर करो कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। देखो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ केमिस्ट्री में तो क्या होगा मेरा, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, दोस्त आप पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाओगे और एट लास्ट फेल हो जाओगे। क्योंकि यही सेम कंडीशन मेरी थी। मेरे पास सिर्फ 2 से 3 दिन का समय था। सर बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा था। जब भी पढ़ने को बैठ रहा था दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था, मैं फेल हो जाऊंगा, केमिस्ट्री में फेल हो जाऊंगा। वो पड़ोसी मेरे को दिखाई दे रहे थे जो हंस रहे होंगे, फिर तू तो फेल हो गया, मेरे दोस्त पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, पूरी साल स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं आता मेरे को। जैसे ही मैं पढ़ने को बैठ रहा था ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था मेरे को और आंखों से आंसू निकलने लगते थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने पूरी साल नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा ना कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस समय, आपका जो दिमाग है ना, आपका ये जो माइंड है ना, इसको शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में भी एक बात लिखी है कि जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, उस इंसान का ये मन बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया ना, उसका यही दुश्मन बन जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि ये जो मन है ना, इसको शांत करो, रिलैक्स करो, ताकि पढ़ाई पर फोकस कर पाओ जितना भी तुम्हारे पास समय है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर तुम बहुत दुखी होके बहुत स्ट्रेस में एग्जाम देने जाओगे ना तो आधी चीज़ें तुम वैसे ही भूल जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मन है इसको शांत करना और कॉन्फिडेंस लाना। कैसे होगा, सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि मैं पास होऊंगा या फिर फेल होऊंगा। भगवत गीता में कृष्ण भगवान बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, आप उस पर फोकस करो। क्या रिजल्ट आएगा उस पर फोकस मत करो, वो हमारे हाथ में है। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपसे, सारी की सारी चीज़ भगवान पे छोड़ दो। मैं पास होऊंगा या फिर फेल होऊंगा मुझे नहीं पता, वो भगवान के हाथ में है। मैं अभी अपना कर्म कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सकता हूँ, वो मैं करूँगा। माइंड को एकदम शांत करो, भूल जाओ सारी चीज़। मेरे साथ एक बार बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो काम है, वो मैं करूँगा। जितना भी समय है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। क्या रिजल्ट आएगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शांत हूँ। मेरा जो कर्म है वो फिर से करूँगा। कंपार्टमेंट आएगा मैं दोबारा एग्जाम दे दूँगा। और अगर मैं पास भी हो जाता हूँ ना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम शांत हूँ, एकदम शांत दिमाग से एग्जाम देने जाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन था। वो 2 से 3 दिन का जो समय मिला था ना, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। मैंने तो मम्मी तक को बोल दिया था, मम्मी मैं पूरी साल स्कूल नहीं गया, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मैं केमिस्ट्री के अंदर फेल हो सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको डांटना है, आपको मारना है, पीट जो करना है कर लो, मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने। उससे क्या हुआ, मेरा मन हल्का हो गया। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा पढ़ लो। ठीक है, तो मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया कि अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ ना कोई दिक्कत नहीं है, गलती करिए तो एक्सेप्ट करिए, आप भगवान के भरोसे। मन जब शांत हो गया तो मैंने फुल फोकस के साथ पढ़ाई करी। फिर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था मैं फेल होऊंगा या फिर पास होऊंगा, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, एग्ज़ाम देने गया एकदम शांति से,
कुछ नहीं। एग्ज़ाम दे के आया, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के गया था, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक छुई तक नहीं थी। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन आ गए थे, एक हल्का सा गलत हुआ था। इतना तो मन में था कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन अगेन मैंने अपना माइंड एकदम शांत कर रखा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पास होऊंगा मैं फेल होऊंगा, मेरा जो कर्म है, मेरा जो काम है, मैं उस पर फोकस करूँगा। तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था ना केमिस्ट्री का, तो अंदर से पता था कि मैं पास हो जाऊँगा और बहुत खुशी भी हो रही थी कि मैं नाचूँ गाऊँ या उसमें पास हो जाऊँगा। लेकिन क्या था ना, मैं एकदम शांत था उस समय भी, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था क्या मैं फेल हूँ या फिर पास हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो कर्म है मैं उस पर फोकस करूँगा। इसलिए आपको बोलो माइंड अपना शांत कर लो। फिर जिस दिन रिजल्ट आया था ना मेरा क्लास 12th का, ठीक है, और जब रिजल्ट खोल के देखा केमिस्ट्री में जितना मैं पढ़ के गया था ना पूरे मार्क्स आए थे, वो 1-2 नंबर कटे थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरा इसलिए, ठीक है। तो जब वो रिजल्ट देखा ना क्लास 12 का, देखो क्लास 12 का जब मेरा रिजल्ट आने वाला था ना, हाथ पैर काँप रहे थे मेरे, सच में हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, क्योंकि पूरी साल स्कूल नहीं गया था, पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, घर वालों तक को बोल रखा था कि मैं फेल हो सकता हूँ, ठीक है। जब रिजल्ट ओपन कर रहा था ना, एक दोस्त मेरा कॉल पे था, मैं रिजल्ट ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैंने रिजल्ट ओपन किया पास हो गया, वो भी पास नहीं होगी, अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस समय क्या मेरे अंदर फीलिंग थी ना, मैं बता नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्त, भगवान पे भरोसा रखो, माइंड को शांत रखो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो मेरे दोस्त, लेकिन माइंड को शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान पे भरोसा रखो, तुम पक्का पास हो जाओगे यार केमिस्ट्री के अंदर। मेरे से बहुत सारे दोस्त थे, सच बता रहा, ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं पढ़ा था केमिस्ट्री में, लेकिन तब भी वो पास हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं यार तुम मानो या ना मानो, अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना और तुम अपना 100% तुमने दिया है ना, कि जितना भी समय बचा है मैंने पढ़ा है, पक्का पास हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े बहुत चैप्टर पढ़े हैं, थोड़े बहुत चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनको भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन्होंने जितना पढ़ा है उससे मेरे के क्वेश्चन ही ना बने, है ना, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो उसे बिल्कुल ये पास और फेल दिमाग से निकाल दो। आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि आप जितना सोचोगे मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं पास ना हो जाऊँ, मेरे को टॉपर बनना है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उतनी ज़्यादा टेंशन होगा दिमाग पे, और फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो मैंने तो यही तरीका अपनाया था, पास फेल क्या होगा क्या नहीं होगा सब छोड़ दिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, पढ़ाई पे फोकस करो, जो होगा देखा जाएगा और अच्छा ही होगा, ठीक है। रिलैक्स होके पढ़ाई पे फोकस करो, तुम पक्का केमिस्ट्री में पास हो जाओगे, ठीक है। तुमने जितना भी पढ़ा है ना, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, हमारा दिमाग उन चीज़ों पे जाता है जो हमें नहीं आता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के नहीं गया था ना, तो दिमाग में यही आ रहा था कि मैंने क्या नहीं पढ़ा। देखो आपने बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ रखी, आई नो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी तक आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपका दिमाग किस पे जा रहा है, जो आपने नहीं पढ़ा, जो चैप्टर आपने छोड़ दिया या जो चीज़ समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ आती है, वो चीज़ें आती हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं पढ़ा, फिर होता है स्ट्रेस, टेंशन, है ना, फिर मन भी नहीं लगता पढ़ाई में। इसलिए बोल रहा हूँ जो चीज़ें पढ़ेंगे उस पर फोकस करो, पास होने की बात है ना, हो जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लो या फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कर लो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, थोड़ा सा माइंड को शांत रखो, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम दे देंगे, क्योंकि भाई अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। माइंड को एकदम रिलैक्स करो, अच्छे से एग्जाम देने जाओ, वरना बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे ना, सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस और टेंशन इतना ज़्यादा ले लेते ना, फिर एग्जाम में ना लिख नहीं पाते सही ढंग से, भूल जाते हैं चीज़ें। इसलिए अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाना, माइंड को एकदम रिलैक्स कर लेना, जो होगा देखा जाएगा। क्लियर? सो ये थी आज की वीडियो। बाकी जिन्हें डर लग रहा है ना, मैं इतना कहूँगा, पास फेल छोड़ दो, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है। बोल दो खुद से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, पास हूँ या फेल हूँ, क्या होगा, फेल होऊंगा, एक्सेप्ट कर लो, क्या होगा बुरा ज़रा, फेल हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम दे दूँगा, खत्म, ठीक है। और जितना पढ़ा रखा है ना, कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं वो कर लूँगा, और एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। सैम्पल पेपर देख के बच्चे डरते हैं, सैम्पल पेपर बहुत हार्ड था, बोर्ड एग्जाम भी आता, नहीं, सैम्पल पेपर के कंपेरिजन में बोर्ड एग्जाम ईजी आता है। सैम्पल पेपर मुझसे भी नहीं बना था केमिस्ट्री का, लेकिन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जितना भी समय बचा है, जितना तुम पढ़ सकते हो, अपना पूरा दम लगा दो, बाकी पास फेल भूल जाओ, जस्ट चिल, रिलैक्स्ड, फोकस्ड, ठीक है। भगवान पे ध्यान लगाओ, जो होगा सो होगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं अपना कर्म करो, जो रिजल्ट होगा वो हम देख लेंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई, रिजल्ट छोड़ दो भगवान के ऊपर, आपका जो काम है, जो कर्म है आपका, पढ़ाई करना, करो पढ़ाई, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। पूरी साल नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, जितना अब कर सकते हो उतना कर लो आप, बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दो, रिजल्ट देख लेंगे वो, ठीक है। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।